हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मनाली की वो सर्द रात जहाँ कपकपाती हुई ठंडी हवाएं जिस्म को छूती थी और दिल में मोहब्बत की जुनून बेचैन करने लगी थी। वो एक बार था। उस रात की बात ही कुछ अलग थी। हल्की नीली रोशनी, सभी लोग खुशी से झूमते नाचते हुए एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर कॉर्नर वाले टेबल पर एक खूबसूरत सी लड़की लाल रंग की ड्रेस पहनी बैठी थी। मेरी नजर उस पर गई। उसकी खूबसूरती कहीं न कहीं मुझे बेकरार कर रहा था। वो अकेली ही बैठकर वाइन ले रही थी। उसे देखकर मेरे दिल ने कहा कि उससे एक बार जाकर मिल लूं। मैंने हिम्मत जुटाई और विस्की के ग्लास को अपने हाथ में लेकर उस अनजान लड़की के पास गया। मैंने कहा, हाय, मैं रोहन हूँ। मेरी फिट बॉडी, चौड़ा सीना और गहरी भारी आवाज किसी भी औरत को मुझसे बात करने के लिए मजबूर कर देती हैं। उसने कहा, मैं प्रिया हूँ। आपको पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा है। लगता है आप यहाँ पर नए हो। तो मैंने कहा, हाँ, वो मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूँ और अपने काम के सिलसिले में यहाँ पर आया था। मैं पास ही के होटल ब्लू मून पर ठहरा हुआ हूँ। वैसे आप अकेले ही पी रही हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। रोहन, तुम भी तो अकेले ही हो। प्रिया की कजरारी आंखों में एक अलग ही बात थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेगी। मैंने पूछा, आप कहाँ से हो? तो उसने कहा, मैं यहाँ काम करती हूँ। वैसे मैं दिल्ली की हूँ। उस रात बार की मध्यम रोशनी में उसकी बातें शराब से भी ज्यादा नशीली हो गई थी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने धीमी से स्वर में कहा, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं आपकी कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ? तो उसने कहा, क्या करोगे मेरी तस्वीर लेकर? मैंने कहा, आपकी फोटो फैशन मैगजीन पर आएगी। तो उसने मेरे कान के पास फुसफुसा कर कहा, फोटो खींचने के लिए ये जगह ठीक नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं। मैंने कहा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मेरे होटल रूम तक चलेंगी? वहीं पर आपकी फोटो खींच लूंगा। प्रिया मेरे साथ होटल रूम तक आई। वो ठीक तरह से चल भी नहीं पा रही थी। जैसे तैसे वो कमरे के अंदर तक आई। उसने मुझे कहा, मुझे एक अच्छी सी ड्रेस दो ताकि मेरी तस्वीर सबसे खूबसूरत दिखे। अब मेरे पास उसके लिए कोई नए कपड़े नहीं थे तो मैंने उसे अपनी ही एक शर्ट दे दी जो उसकी जांघों तक ही आती थी। वो शर्ट पहनने के बाद कमाल की हॉट लग रही थी। उसे देखकर मेरी सांसें तेज हो गई। मैं उसके इतनी करीब जाकर फोटो खींच रहा था कि उसकी सांसों की गर्माहट मुझे महसूस हो रही थी। मैंने कहा, आपकी फोटो तो बहुत ही खूबसूरत आई है। उसने कहा, दिखाओ तो सही। जब वो फोटो की क्लिप देख रही थी तो उसने कहा, अच्छी तो होगी ही क्योंकि तुमने प्रिया वर्मा की फोटो ली है। मैं थोड़ी देर के लिए शॉक्ड रह गया। मैंने कहा, आप वो मशहूर मॉडल प्रिया वर्मा हो जिनकी शादी बिजनेस टाइकन रोहित शर्मा से होने वाली थी। उसने कहा, हाँ, होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। शायद अब कभी भी नहीं होगी। एक दिन सुबह सुबह फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया तो रोहित की आवाज आई। उसने कहा, वो किसी दूसरी लड़की को पसंद करते हैं और कहने लगे, तुम एक अनाथ हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। हम दोनों देर रात तक ऐसे ही बातें करते रहे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहते ही उसकी उंगलियां शर्ट की बटनों को खोलने लगी। मैंने कहा, रात बहुत हो गई है, तुम आज रात के लिए मेरे पास ही रह जाओ। मेरी नजरें उसी पर ठहर गई। मैंने कहा, क्या हम दोनों अपना कीमती समय एक साथ गुजार सकते हैं? उसने मुस्कुरा दिया और मैंने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों के होठ आपस में मिल गए। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। उसकी त्वचा की गर्माहट ने मुझे बेकरार कर दिया। घंटों तक हम दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। प्रिया मेरा साथ ऐसे दे रही थी जैसे मैं उसका खोया हुआ प्यार हूँ। वो मेरा साथ पाकर बहुत ही खुश थी। सुबह होने से पहले प्रिया ने मेरे सीने पर अपना सिर रखा और कहा, तुम्हारे साथ बिताए पल मुझे हमेशा याद रहेंगी।
लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम बहुत ही अच्छी हो और मैं तुम्हारी इस खूबसूरती में हमेशा के लिए डूबना चाहता हूँ। प्रिया ने एक आखिरी बार मेरे होठों को छूमा और एक प्यारे से मुस्कान के साथ कमरे से निकल गई। उसने कहा, मुझे ढूंढ लेना अगर तुम्हारी मोहब्बत में वो आग बाकी है। मैं जानता था ये सिर्फ एक रात नहीं, ये एक ऐसी खुशी के पल थे जो मेरे दिल को हमेशा बेचैन करती रहेगी। मैंने प्रिया को बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। थक हार कर मैं उसी बार में गया। उसने वहां पर मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। उसमें लिखा था, अगली बार हमारी मुलाकात और भी यादगार होगी। चिट्ठी पढ़कर मेरे होठों पर एक मुस्कान थी। मैं जानता था कि ये रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।